यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 और 11 को वोटिंग, 13 मई को नतीजे। सभी जिलों में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने घुसपैठियों को मार गिराया। भारत ने चीन पाकिस्तान को दिया झटका, अरुणाचल के बाद कश्मीर में G20 बैठक की तारीख तय, दोनों देशों को थी आपत्ति। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने किया रामलला के दर्शन, भगवान राम की उतारी आरती। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहे मौजूद। द्वारका में जन्माष्टमी से शुरू होगा देवभूमि कॉरिडोर, भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनेगी, महाकाल कॉरिडोर की तरह जोड़े जाएंगे मंदिर। और बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,357 केस, 11 मौतें। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र में नए केस घटे। देश में हर 10 लाख लोगों में सिर्फ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रविवार को डिग्री दिखाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत आप नेता आतिशी ने की। आपको बता दें, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शुरुआत की। आतिशी ने कहा कि आज से हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उस अभियान से आपके नेता हर रोज अपनी डिग्री को सामने रखेंगे और दिखाएंगे। मैंने DU से BA किया है, उसकी डिग्री है। ऑक्सफोर्ड से 2 मास्टर डिग्री हैं, सब ओरिजिनल हैं। आप सब नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग अपनी डिग्रियां दिखाएं, विशेष रूप से BJP नेता भी अपनी डिग्रियां दिखाएं। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शुरुआत मैं कर रही हूं अपनी 3 डिग्रियां दिखाने से। मैंने अपनी पहली डिग्री BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ये मेरी BA की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है, जो मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। ये उसकी डिग्री है, ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एक दूसरी मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में। ये उसकी डिग्री है। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। और आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खास करके उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह जरूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। अगली खबर भी दिल्ली से है। आपको बता दें, भगवत प्रसाद मकवाना, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड द्वारा दिल्ली के सिविक सेंटर में सफाई कर्मचारियों के हक में और अधिकार के लिए महासभा की गई, जिसमें पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों को पक्का कराने, वेतन बढ़ाने और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने हेतु भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इस महासभा में यह भी कहा गया कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के अवसर पर तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर
दिल्ली में पूरे देश के वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने, जिसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग, श्रमिक नेता, ये सब आए और हमने एक भव्य आयोजन किया है जिसमें सामाजिक समरसता मंच के अखिल भारतीय संयोजक भी हमको मार्गदर्शन देने पहुंचे हैं। सांसदगण आए हैं, दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष आए हैं और तमाम अन्य पदाधिकारी हैं, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग आए। इस सम्मेलन के माध्यम से हमने अपनी जो प्रतिभाएं थी समाज की, उनको सम्मानित कराने का काम किया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज के गौरव को बढ़ाया है, देश के गौरव को बढ़ाया है। इसके साथ साथ हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने कुंभ में जो है प्रयागराज में पांव धोकर उनको सम्मान देने का काम किया। कोरोना के समय जब देश में और पूरी दुनिया में एक तबाही थी, उस समय अपने प्राणों की परवाह किए बिना जब सफाई कर्मचारी अपने प्राणों की परवाह किए बिना जब राष्ट्र हित में, समाज हित में काम कर रहे थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा घोषित किया। लेकिन आज़ादी के बाद बड़ी दुखद स्थिति है जब हम आज़ादी के 70 वर्ष मना रहे हैं, 400 लोग सफाई मजदूर काम करते हुए मरते हैं। रूप से आज इनका रजत जयंती का सम्मेलन है और उसमें जो उनके एक समाज की पीड़ा है, उसके समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं उस ज्ञापन को यथा योग्य उचित स्थान पर प्रेषित कर दूं। सर, एक बात और कही गई कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत कि आज राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। मैं उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ था। जैसा कि इन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से जो समस्याएं बताई हैं, मैं सबसे पहले तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जिस तरह जो पूर्व में प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बहनों के जो पैर पखारने का काम और उन्हें सम्मान देने का काम किया, मैं पूरे देश के वाल्मीकि समाज के भाई बहनों की तरफ से उनका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं समझता हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार वाल्मीकि समाज, अनुसूचित वर्ग और सभी वर्गों का मैं समझता हूं निरंतर ध्यान कर रही है। हमारी चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, वो लगातार धरातल पर पहुंच रही हैं और गरीबों को उसका कैसे फायदा मिले उसके लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं। खबर चंडीगढ़ से। नेशनल हाईवे डेराबस्सी एक्सीडेंट का एक मामला सामने आया। एक्सीडेंट में एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें, चंडीगढ़ नेशनल हाईवे डेराबस्सी में ये तेंदुए की दर्दनाक मौत हुई है। एक्सीडेंट में एक तेंदुए की दर्दनाक मौत की खबर आपको दिखा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, नेशनल हाईवे की डेराबस्सी में एक तेंदुए का एक्सीडेंट हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, घायल अवस्था में तेंदुआ। ये मृत अवस्था में तेंदुए की तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो एक्सीडेंट में एक तेंदुए की दर्दनाक मौत हुई। बात करते हैं अगली खबर की। मंडला मार्ग के ग्राम जुझारी के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें, एम्बुलेंस की मदद से घायल को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को गंभीर हालत देखते हुए जबलपुर मेडिकल रेफर कर दिया। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना ज़बरदस्त था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस ने घायल के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। बात अगली खबर की। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुरसी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, ये दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाला पति ही हत्यारा निकला। पूरा मामला बजाग थाना क्षेत्र का है, जहां पति ने पत्नी को चरित्र के संदेह को लेकर देर रात बेरहमी से मार डाला। आपको बता दें, मारकर अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रंजीत श्याम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि पति पत्नी पिछले 15 दिनों से किसी सुखलाल के घर पर रह रहे थे, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। दिनांक 7
4/2023 की दरमियानी रात्रि बघरेली निवासी अमर सिंह पिता परदेसी अपनी पत्नी बेलाबाई की मारपीट कर हत्या कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा कल दर्ज कराया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 302 ताटी के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आज महिला के पीएम महिला डॉक्टर द्वारा कराया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर द्वारा मारपीट से चोट आना बताया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी क्या गिरफ्तार? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी की तलाश जारी है। और रात में कैसे इंसाफ बोला हम नहीं जाना। कौन है ये जो आपके घर पे रह रहे थे? आपके परिवार के हैं या? परिवार के मार नहीं है साहब, ना है हमारे परिवार। कितने दिन से आपके घर पे रह रहे थे? 10-15 दिन ही नहीं रहा। क्या कारण था यहाँ पे आके रह रहे थे? वो पानी दूर पर था तो ये ले कहा वहाँ गुरु राख रही बैदा निकास नहीं है सड़क पे। किस बात को लेकर इनके बीच में? धर मोर कहाँ गिरी है। किस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होती? मैं कर बात भी बात तो नहीं जानू साहब। मैं क्या रिश्ते में क्या लगते हैं दोनों? वो तो हमार नहीं, ये पति पत्नी है क्या? हाँ, हिंदू पति पत्नी हिंदू ना। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी में निकाय चुनाव 2 दिनों में होने वाले हैं, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 13 मई को इस चुनाव के नतीजे जारी होंगे। यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 9 मंडलों में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल शामिल हैं। यूपी निकाय चुनाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत और नगरीय निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना की तारीख की घोषणा की हो गई है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी पहले चरण के लिए 10 अप्रैल को सूचना जारी करेंगे और दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों को भरने और जमा करने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। इसके साथ ही दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है। राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अगले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना के अनुसार 760 हमारे निकाय हैं, चुनाव किया जाएगा। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को। खबर सोनभद्र से है। जिला कारागार के पतंजलि योग संस्थान की ओर से कारागार परिसर में योगाभ्यास कराए गए। जेलों में निरुद्ध कैदियों के मानसिक तनाव को दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर सोनभद्र जिला कारागार में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। फिट इंडिया के तहत धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु आचार्य अजय पाठक के साथ झारखंड प्रांत से आई योग प्रशिक्षक अंशिका पटेल और अनामिका सिंह द्वारा विभिन्न योगासनों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने भी योगाभ्यास में भाग लेकर निरुद्ध कैदियों को योग के माध्यम से मनोदशा बदलने के संदेश दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग के माध्यम से निरुद्ध कैदियों के बेहतर दिनचर्या और मानसिक सुधार का एक प्रयास है। प्रणाम, मेरा नाम अनामिका है और मैं धन्वंतरी पतंजलि संस्थान की झारखंड की सहप्रभारी हूँ। और मेरा मानना है कि कैदियों को और मतलब मेडिटेशन करवाना चाहिए ताकि वो दिमागी संतुलन उनका सही रहे और वो अच्छे से। आप इतनी अल्प आयु में यहाँ तक मुकाम हासिल की हैं और यहाँ पर आने के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आप जेल में देखी, क्या ऐसा आपका कैसा अनुभव रहा निजी तौर पे? क्या आपने सोचा था कि किसी जेल में इतने लोग होते हैं? कभी ऐसा पहले देखा है? नहीं, आज तक ये मेरा पहला अनुभव था यहाँ पे जेल में आके मतलब लोगों को योगा करवाना, वो भी कैदियों को। तो और इन्होंने भी बहुत अच्छे से उत्साह दिखाया अपना और बहुत अच्छा लगा करने में और सब बहुत अच्छे से कर रहे थे।
बहुत अच्छा लगा। प्रणाम सभी को, मेरा नाम अंशिका पटेल है और मैं धन्वंतरी पतंजलि संस्थान की प्रभारी हूँ, प्रदेश प्रभारी। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ योगा में, और आज के कार्यक्रम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ योग का महत्व क्या है, इसे करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बस इतना ही। भारत सरकार के फिट इंडिया के मूवमेंट के तहत धन्वंतरी पतंजलि संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश में हमारी झारखंड की प्रदेश प्रभारी अंशिका पटेल और अनामिका सिंह जी द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में घूम करके हम लोग अभी पूरे जिलों में हम लोग को घूम करके कैदियों को के साथ साथ पूरे हम लोग को जिले में हर एक जिले में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ हम लोग योग प्रशिक्षक भी तैयार कर रहे हैं। और हम इस जनपद सोनभद्र में अपनी संस्थान द्वारा एक आदिवासी गुरुकुल की स्थापना कर इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को हम लोगों ने धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के सौजन्य से यहाँ जिला कारागार सोनभद्र में योग महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें झारखंड से आई 2 बहनें भी शामिल हुई, जिन्होंने यहाँ पे बंदियों को योग सिखाया। और ये इसके पीछे हमारी ये मंशा होती है, क्योंकि हमारे विभाग का नाम है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं। तो हमें सिर्फ इनको यहाँ निरुद्ध करके नहीं रखना है, इनमें ऐसी अभिरुचि भी पैदा करनी है जिससे ये सुधारात्मक कार्यों की तरफ बढ़े और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो उनमें से ही ये एक पहल है जिसमें ये योग के फ़ायदे समझे, साथ साथ आयुर्वेद के फ़ायदे समझे और अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली में उसको इंक्लूड करें। बात अगली खबर की। कन्नौज के मेरठ कोल्ड स्टोरेज में 3 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ और स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी का संदेश दिया गया। कन्नौज में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह योग महोत्सव श्री रामचंद्र मिशन, फुटफुल इंस्टीट्यूट और भारत सरकार के सहयोग से आयोजित हो रहा है। आज योग महोत्सव का पहला दिन है। यह योग महोत्सव मेरठ कोल्ड स्टोरेज में आयोजित हुआ। और साथ ही साथ हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे होते हैं, या समझ लीजिए ये वैसे ही अब ये उसी समान है जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल, आप लेके बैठते हो तो आप ये अनुभव करने के लिए अपना तैयार होकर सो जाता है, क्योंकि कभी हम 9 बजे बैठते हैं, कभी 1 बजे। तो खबर जालौन से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक दिन का दौरा किया और तमाम योजनाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा और समीक्षा की। उन्होंने साफ तौर से विकास कार्यों को लेकर लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे भी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े गांवों तक मुहैया थी बिजली, मिट्टी के तेल और दिया लालटेन के सहारे थी। यूपी के ग्रामीण अब इलाकों में बिजली पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम योगी सरकार ने किया है। गुंडों माफियाओं का यूपी से पूरी तरह सफाया हो गया। कानून का राज स्थापित करने का काम योगी सरकार लगातार कर रही है। 2015 के पहले गुंडों प्रदेश के नाम से कुख्यात था यह प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी का माहौल पूरी तरह बदल गया। सफाई 300 घरों तक गाँव है, लेकिन सपा सरकार ने सिर्फ अपनी सफाई को संवारने का ही काम किया। सफाइयों का बस चलता तो सफाई पूरी सरकार बांधने का काम करते। जालौन जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा प्रथम कार्य है और यहाँ पर हमने विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अभी कलेक्ट्रेट में हम सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे और जो केंद्र प्रदेश की सभी योजनाएं हैं उनको धरातल पर नंबर 1 पर लागू किया जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात की चर्चा भी करेंगे। नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। हम कार्यकर्ताओं से बात किए हैं और शीघ्र ही हम चुनाव मैदान में जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, एक एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को, आदरणीय मोदी जी की बातों को, आदरणीय योगी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में, दोनों चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभा भी हमला बोला है राष्ट्रीय पक्ष को लेकर। समाजवादी पार्टी का हाल आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरी तरह से गुंडे, माफिया, मवालियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी रही है। जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। जनता सपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बरेली जनपद में टैक्स विवाद न सुलझाने पर लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नगर आयुक्त बरेली निधि गुप्ता वत्स की सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश दिया है। लघुवाद न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 46 साल की अवधि के बाद भी पीड़ित को न्याय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए नगर निगम की चल अचल संपत्ति, आपको बता दें, चल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है ताकि न्याय
में लोगों का विश्वास बना रहे। कोर्ट ने शहर अमीन को आदेश दिया है कि 20 अप्रैल से पहले नगर आयुक्त की सरकारी कार यूपी 24 XQ 9047 कुर्क कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अप्रैल की तारीख तय की गई है। देखिए, ये सब एक विधिक व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है, उसको हम विधिक व्यवस्था से ही निस्तारण करेंगे। क्या कारण था तो जितने टाइम तक इसको? देखिए, मेरा ये कार्यकाल का मसला नहीं है, तो जो विधिक व्यवस्था होगी उसमें हम निस्तारण कर देंगे। बात अगली खबर की सुल्तानपुर के बल्दी राय थाना क्षेत्र, जहां आपको बता दें इसी थाना क्षेत्र के तरणसा गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मार दी गई। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो नाम जब मौजूद रहे दो नाम निकलवा ले रहे, उनके पैरवी करते वो लोग चाहता है कि पैरवी ना करे, यही मामला है। तो ये कितने बजे की घटना है? 9:45 बजे के आसपास की घटना है। खबर बस्ती से है। बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 23 जनवरी को कुछ लोगों पर मारपीट और छिनौती की FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले में पूछताछ के लिए जब दरोगा ने पीड़ित महिला को पुलिस चौकी बुलाया तो पीड़िता को यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिसके कंधे पर आम लोगों की सुरक्षा का भार है वही उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा, और महिला को गहन पूछताछ के लिए चौकी के अंदर बने कमरे के अंदर ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया। किसी तरह अपनी असमत बचाकर वह चौकी के अंदर से बाहर आई और दूसरे दिन उसने SP से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि दारोगा ने विवेचना के नाम पर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, और जब उसने इसका विरोध किया तो दारोगा ने उल्टा उसे धमकी देते हुए भगा दिया। FIR दर्ज हुआ है और उसी के शिकायत में मुझे बुलाया गया पूछताछ के लिए। दुबौलिया जो चौकी इंचार्ज डेढ़ यहाँ के रविंद्र नाथ शर्मा है, उन्होंने बोले कि यहाँ पर नहीं होगा और तुम अंदर चलो। अंदर बुला करके मुझे कमरे में ले गए और मेरे साथ बदतमीजी भी किए। मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच रहे थे। उसके बाद मैंने झटक करके मैं बाहर आई। कह रहे कहीं शिकायत करोगे तुझे मैं जान से मरवा डालूंगा, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। वो लोग पैसा के काफ़ी है, पैसा हम लोग को जो मतलब कभी भी बुलाएंगे वो लोग आके हमको दे देते हैं। यही बात हमको बोले। हमने कहा सर हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा मदद कीजिए, मुझे न्याय चाहिए, और न्याय के लिए मैं गुहार लगा रही हूँ। मैं यहाँ SP IG CO साहब के बार मैं चक्कर काट रही, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला भैया, मुझे न्याय चाहिए। तो किस तरीके की शिकायत आपने की थी? शिकायत मैंने, मेरे साथ वहाँ चोरी हुआ, चोरी छिनैती हुआ, मारपीट भी हुआ। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ 323, 504, 506, 392 धारा लगा। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा मेडिकल जो हुआ, मेडिकल में सब लोग वैसे झूठा कह दे रहे हैं, मुझे मेडिकल दिखा भी नहीं रहे, ना तो धारा बढ़ा रहे। धारा बढ़ाने के छोड़ा पता नहीं मुकदमा खत्म करने में लगे हुए हैं। ये लोग अभी तक जाँच कर रहे हैं, जो कि 26 फरवरी का ये मुकदमा दर्ज हुआ। पहले 25 में हुआ, उसको काट करके फिर 26 फरवरी में। खबर फर्रुखाबाद से है। नगर क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान SOG प्रभारी, सर्विलांस सेल प्रभारी जगदीश भाटी तथा कदरी गेट थाना प्रभारी फर्रुखाबाद कोतवाली के उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस टीमों के साथ कादरी गेट थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे छापामारी की गई। छापामारी के दौरान पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय जहर खुरानी लूट करने के गिरोह के 25-25 हज़ार के इनामिया 2 सातिर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल, 2 फ़ोन, आपको बता दें 3 मोबाइल फ़ोन, 2 ब्लेड, नशीली दवा मिले, साथ ही बिस्किट, 1575 रुपये, नगद एवं भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई। आपको बता दें इनके खिलाफ अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद के विभिन्न जनपदों में विभिन्न संगीन धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना कादरी गेट के द्वारा साथ ही साथ SOG और सर्विलांस टीम ने मिलकर CO सिटी के नेतृत्व में एक अंतर्राज्यीय जहर खुरानी कर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्य, जिन पर जनपद फर्रुखाबाद से पहले से ही 25-25 हज़ार का इनाम था, उनको अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के नाम सतीश शर्मा उर्फ डोकर, जो कि जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, और नरेंद्र साक्य, जो कि किसनी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, उनको अरेस्ट किया गया है। मैं अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए K News India।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।